भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी। हम यह वीडियो आप लोगों को प्रेषित कर रहे हैं और इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस पूरी वीडियो को आप लोग सुनिएगा। कम से कम शब्दों में मैं अपनी पूरी बात कहने की कोशिश करूँगा। सम्मानित साथियों, आगामी 21 सितंबर को आपके संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट का 28वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित होना है। आप अवगत ही हैं कि यह कार्यक्रम हम सभी लोग अपने हर संभव जो अपनी आर्थिक स्थिति या जो संख्या हम लोग जुटा सकते हैं, जितनी संख्या मैक्सिमम संख्या हम लोग जुटा करके और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करने का हम लोग हर साल प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में अब की 21 सितंबर को आपके संगठन का 28वां स्थापना समारोह आयोजित होना है। इस संदर्भ में हमने कल भी एक वीडियो जारी किया था, लेकिन हम समझते हैं कि शायद हमारी पूरी बात आप सब लोगों ने सुना नहीं, इसलिए हम फिर से यह दूसरी वीडियो आप सबको जो है प्रेषित कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से निम्नवत अनुरोध करता है। सर्वप्रथम आप अवगत ही हैं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट में संस्थापक मंडल, केंद्रीय कार्यकारिणी, मजदूर किसान प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, मातृशक्ति प्रकोष्ठ, धर्म जागरण, राष्ट्र जागरण अभियान और अब युवा प्रकोष्ठ भी विकसित होने की ओर अग्रसरित है। इसलिए जो इकाइयाँ, जो भी हमारी कार्यकारिणियाँ हैं, इन कार्यकारिणियों के सभी अध्यक्षों से, हमारा सभी महामंत्रियों से और सभी कोषाध्यक्षों से भी हमारा एक निवेदन है कि देखिए, व्यवस्था के दृष्टि से संगठन ने अपने पूरे साल भर का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और उस प्रोग्राम को विभिन्न इकाइयों को जिम्मेदारी दिया है कि ये कार्यक्रम कौन कौन क्या क्या कार्यक्रम करेगा। उस कड़ी में यह कार्यक्रम जो 21 सितंबर का होना है, यह कार्यक्रम संस्थापक मंडल के नेतृत्व में होना है और इस हेतु धन की व्यवस्था का कार्य भी संस्थापक मंडल को करना है। यह संस्थापक मंडल की एक प्रकार से जिम्मेदारी है। लेकिन आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी प्रोग्राम संगठन के आयोजित हो रहे हैं, हुए हैं, उसमें संस्थापक मंडल की तरफ से, चाहे वह आप हमारे अपने प्रयासों को ले लीजिए और चाहे हम जैसे भी कुछ न कुछ अन्य सहयोगों के माध्यम से आपके कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से संपन्न कराने की कोशिश करते आ रहे हैं, उसी में हम आप लोगों से भी यह अनुरोध करना चाहते हैं कि 21 सितंबर के कार्यक्रम में भी आप लोग अपने स्तर से प्रसन्नता के भाव से जो भी आर्थिक सहयोग, न्यूनतम सहयोग 100 रुपया होगा, से ऊपर जो भी आप सहयोग कर सकते हैं करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर कार्यक्रम में सभी लोग एक मिलजुल करके काम करने की एक प्रवृत्ति है। और आप विचार करें तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रोग्राम जितना भी आपने किया है, उन कार्यक्रमों में हमने चाहे संख्या जुटाने के निमित्त और चाहे धन के प्रबंधन में अपनी हमने सेवाएं समर्पित किया है। तो अब हमने जो आप लोगों के साथ आप लोगों के कार्यक्रम, देखिए काम सबका बटा हुआ है। मजदूर किसान प्रकोष्ठ का काम, केंद्रीय कार्यकारिणी का काम, धर्म जागरण, राष्ट्र जागरण अभियान, मातृशक्ति प्रकोष्ठ, सभी के काम बटे हुए हैं, लेकिन सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसी में हम सब आगे बढ़ेंगे। तो इस कार्यक्रम में आप लोगों को भी कुछ न कुछ, फिर से वही बात कहूँ कि प्रसन्नता के भाव से सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आप जितने भी विशेष रूप से अध्यक्ष महामंत्री गण हैं, आप लोगों से अपेक्षा है कि आप पूरे साल भर का अपनी कार्यकारिणी की तरफ से आपने कितनी बैठकें किया, क्या कार्यक्रम किया, क्या नवचिंतन आपका रहा है या क्या भविष्य की आपकी इकाई की तरफ से क्या कार्य योजना है, उस पर एक आप लोग बैठ करके एक प्रगति रिपोर्ट बनाइए और उस 21 सितंबर के कार्यक्रम में आप वह प्रगति रिपोर्ट
सभी के समक्ष रखेंगे कि हमारी कार्यकारिणी की ओर से साल भर में ये कार्यक्रम हुए हैं, ये प्रयास हुए हैं, हम लोग ये भविष्य के लिए यह कार्यक्रम करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। दूसरी बात यह है कि आप सभी अध्यक्षगण, सभी महामंत्री, और बल्कि ये बात सब पे लागू होती है, सब एक से एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर लागू होती है कि वह 21 सितंबर के कार्यक्रम में पहला प्रयास हो कि जो भी भारत रक्षा दल के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, हम अतीत से भी, हम 1997 से यह बात कहना चाहते हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1997, 98, 99 या मतलब चाहे जब जो है कभी वो कार्यकर्ता बना है, सदस्य बना है, भले आज की डेट में वह निष्क्रिय है, कहीं आता जाता नहीं है, फिर भी उसकी एक आप सूची बनाएं। पहला सूची आपको बनानी है अपने कार्यकर्ताओं, सदस्यों की, जो कभी सदस्य बन गया हो, 2, 4, 5 साल, 10 साल पहले भी सदस्य बना, उसके बाद उसने सदस्यता का रिन्यूअल नहीं कराया, कोई बात नहीं, हम उसको अपना सदस्य मानते हैं, उस कार्यकर्ता की आप सूची बनाइए। दूसरे नंबर पर आप जो है उन लोगों को अपनी सूची में स्थान दीजिए जो आपके कहने पर यदा कदा, चाहे 16 32 आने से मदद करते हों या कहीं आते जाते हैं, कहीं आपके कहने पर कहीं आ जाते हैं, उन लोगों की सूची बनाइए। तीसरी सूची आप बनाएं अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध जागरूक नागरिकों की, जो वास्तव में सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, जो राष्ट्र और समाज के प्रति चिंतनशील हैं, जो चिंता करते हैं कि हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसरित हो। ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाइए। तो इस तरीके की एक लिस्ट बना करके आप अगले शनिवार को शाम को 4 बजे तक संगठन के मुख्यालय कार्यालय पारा में आइए, बैठा जाए, कुछ बैठ करके भविष्य की प्लानिंग भी बनेगी। तो यह सूची आप लोग देने की कृपा करें। तो 2 मुख्य बातें हमको आपसे करना था, या 3 मान लीजिए कि शनिवार को, आगामी शनिवार 24 तारीख को शाम को 4 बजे संगठन के मुख्यालय कार्यालय पारा में आप लोग आएँ, और इसमें जो है आप अपनी अपनी सूची लेकर के आएंगे। एक एक कार्यकर्ता से अपेक्षा है, ये इकाई स्तर पर नहीं, सभी इकाइयों के। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, सभी अध्यक्षों को, सभी अध्यक्षगण से हम यह कहना चाहते हैं, अपने अपने पदाधिकारियों की भी सूची लेकर के आप आएंगे, और जिन जिन पदाधिकारियों से जिस रूप में संगठनात्मक संचालन के लिए जो अपेक्षाएं आपकी रही हैं, और जो पदाधिकारी आपकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं, उन्हें अब भी आप जगाने की कोशिश करें। अब भी आप उनसे बात करें कि भाई संगठन की एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में आप एक पार्ट हैं, आप अपने दायित्व का निर्वहन करें, चाहे आर्थिक सहयोगी के रूप में, चाहे अन्य रूपों में। जो अब भी जगो, कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते हैं। अभी भी अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को आप लोग सबको जगा लें और वह लिस्ट दें कि ये लोग हमारी कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं। और साथ ही आपको यह भी अधिकार दिया जाता है कि जो कार्यकारिणी में आप बदलाव करना चाहते हैं, वह बदलाव कर लीजिए। कोई कार्यकर्ता जगाने के बावजूद भी नहीं जग रहा है, हमको भी कहिए, मैं भी बात करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी किसी भी रूप में जो जगने को तैयार नहीं है, जो एक्टिव होने को तैयार नहीं है, उनका नाम कार्यकारिणी सूची से हटाइए। देखिए, ये मैं पहले भी कहता आया हूँ, भारत रक्षा दल ट्रस्ट एक संगठन नहीं, आंदोलन है। और आंदोलन में कोई समर्थक की भूमिका में हो सकता है, शुभचिंतक की भूमिका में हो सकता है, लेकिन पदाधिकारी और नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर आप हैं, तो आपके संगठन के प्रति कार्य और कर्तव्य हैं। और जो कार्य और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होता है, तो होता क्या है कि कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, कहावत है। वह कहावत उस निष्क्रिय कार्यकर्ता के कारण उसके ऊपर चरितार्थ हो जाता है कि दूसरे अन्य कार्यकर्ता भी उसके देखा देखी सहयोग या निष्क्रियता के रास्ते पे जाते हैं। इसलिए संगठन में देखिए, फिर आप समझ लीजिए, आप हर व्यक्ति का दायित्व आजीवन है। यहाँ कोई चुनाव की व्यवस्था नहीं है कि इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन से किसी का निर्वाचन होगा। संगठन पहचानता है कि कौन कार्यकर्ता वास्तव में निष्ठावान कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहा है और कौन नहीं निभा रहा है। अगर आप निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्य और कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो आप लगातार आगे बढ़ेंगे और सदैव एक सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में
समाज में जाने और पहचाने जाएंगे। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, 21 सितंबर की तैयारी में जुटिए। मैं अपने हर उस कार्यकर्ता से आखिरी बात यह भी कहना चाहता हूँ, यदि मेरे किसी व्यवहार से, मेरे किसी बात से, किन्हीं कारणों से अगर आप नाराज़ हैं, निष्क्रिय हैं, तो मित्रों, हमको आप न देख करके भारत रक्षा दल ट्रस्ट के उद्देश्य और आंदोलन को देखते हुए अपने दायित्व के प्रति ईमानदारी का व्यवहार करिए। 21 सितंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय मातृभूमि। फिर से यह बात, शनिवार को शाम को 4 बजे मुख्यालय कार्यालय आना है। सभी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से 21 सितंबर के कार्यक्रम के निमित्त निमंत्रण देने के लिए अपनी सूची बनाएं, और वो सूची मुख्यालय कार्यालय को भी आप देंगे कि आपके माध्यम से किन किन लोगों को सूचना जाने वाली है। और तीसरा, हर संभव कुछ न कुछ सहयोग करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें, ताकि 21 सितंबर का कार्यक्रम भव्य एवं दिव्य रूप में आयोजित हो सके। जय मातृभूमि, जय भारत।